पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ 3 दिन पहले से अमेरिका जाकर बैठ गए हैं और वो चुनाव देखने नहीं गए बल्कि अपनी सेटिंग करने गए। पाकिस्तान के लिए यह हफ्ता बहुत बुरा बीता। सिर से चीन का हाथ उठ गया, चीन से आशीर्वाद नहीं मिल रहा, शहबाज को कहीं से भीख भी नहीं मिल रही। शहबाज से गेम सेट नहीं हो रहा तो भाई नवाज शरीफ को अमेरिका भेज दिया। भारत में जब दिवाली मन रही थी उसके बाद से ही पाकिस्तान का दिवाला निकलना शुरू हो गया। आप कहेंगे कैसे? तो पाकिस्तान से की रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की जुबान पर हिंदुओं और दिवाली का नाम आया तो पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया? ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। पाकिस्तान की बात हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है ट्रंप ने। दिवाली पर पूरी दुनिया जगमगा गई तो पाकिस्तान पर कौन सी आफत आ गई? यूएई में अगर सऊदीया में बात करें वहां पे सेलिब्रेशन की जा रही है तो सिर्फ नाम के इस्लामिक। आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखें। आप नवाज शरीफ की बेटी ने भी मनाई दिवाली। क्या पाकिस्तान की सारी कालिख छुड़ा ली? हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, ये तो एकदम ही कोई नई खबर है जो मरियम नवाज को मिली है। जहां इस्लाम शुरू हुआ है वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं, जब वो उनको मंदिर बनाने दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या तकलीफ है? हिंदुस्तान में दिवाली का जोरदार जश्न अब ढलान पर है। 5 दिनों का त्योहार बीतने चला, लेकिन पाकिस्तान में अब तक धमाके पर धमाके हो रहे हैं। एक धमाका मोदी ने कच्छ में पाकिस्तान बॉर्डर पर दिवाली मनाकर किया, तो दूसरा धमाका शी जिनपिंग ने किया सरहद पर भारत के साथ शांति समझौता करके। तीसरा धमाका चीनी फौज ने किया दिवाली के मौके पर भारतीय फौजियों को मिठाई और तोहफे देकर। और सबसे बड़ा धमाका तो अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया दिवाली की बधाई देकर और हिंदुओं पर जुल्मों का जिक्र करके। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। ये क्यों बातें हो रही हैं? एक और वजह, और वो ये है कि दिवाली, और दिवाली के मौके पर आपको पता है कि जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका में उसके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई जाती है और कहा जाता है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया हो रहा है। पाकिस्तान की बात हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है ट्रंप ने। जो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं या जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ जो हो रहा है हम उनके साथ जो है मैं करूँगा, ऐसी तो कोई बात नहीं की ट्रंप ने। प्रेसिडेंट अभी गया है या जा रहा है, यानी कि बाइडन, वो भी मोदी को फ्रेंड ही कहते थे, और मतलब से कौन नहीं कहता, पूरी दुनिया ही फ्रेंड कहती है उनको। लेकिन इस मौके पर इस मोमेंट पर ये कहना तो इसकी अपनी हैसियत है। दिवाली के मौके पर ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें हिंदू और दिवाली का जिक्र कुल 4 बार आया। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में कट्टर वामपंथियों से हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि वो भारत और पीएम मोदी से रिश्ते और मजबूत बनाएंगे। और आखिर में ट्रंप ने दिवाली को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व कहते हुए त्योहार की बधाई दी। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ ट्रंप से मिलने अमेरिका जाकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला।
हमारी जो है ना रोजी रोटी पे है, ऐसे है कि इंडिया की पॉलिटिक्स ने जो है लात मार दी है। क्या आप इस इल्ज़ाम को जो है किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि हम खुद कुछ करते नहीं और अगले मुल्क पे डाल देते हैं, और इंडिया से तो कुछ ख़ास ही जो है ना हमारा रिश्ता लगता है? ठीक है जी, इंडिया ही हमें हर जगह जलील करा रहा है, बकौल हमारे जी, हमें कहीं खाने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, किसी से मिलने नहीं देता। तो क्या वो गलत कह रहे हैं? अपने आप को क्यों नहीं सही करते हो? दुनिया में हम मुसलमान नहीं है ना, हाँ। हमारे अलावा भी बहुत मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। क्या मोदी को उन्होंने गले से उतार दिया है? क्या मोदी को वो गले नहीं लगाते हैं? उनको नहीं पता ये भी हिंदू है? लगा रहे हैं उनको देखिए, जहाँ हमारा खाना काबा है, जहाँ हमारा मदीना है, मक्का मदीना है, जहाँ इस्लाम शुरू हुआ है, वो मुल्क जब मोदी को गले लगा रहे हैं, जब वो उनको मंदिर बनाने दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें क्या तकलीफ है? पाकिस्तान के दिल का दर्द सिर्फ ट्रंप या मोदी नहीं, अब दिवाली भी बन गई है, क्योंकि दुनिया भर के मुल्कों में दिवाली की रौनक छाई है। यूएई में बुर्ज खलीफा इमारत से दिवाली की बधाई दी गई। यूएई में दिवाली के शानदार जश्न की तस्वीरें इंटरनेट पर हर तरफ तैर रही हैं। खुद यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद ने हिंदी में दिवाली की शुभकामनाओं वाला संदेश दिया, और खलीज टाइम्स जैसे मीडिया हाउस भी दिवाली का ये मैसेज बढ़ चढ़कर फैला रहे हैं। जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, उस सऊदी अरब में भी हिंदुओं के त्योहार को सम्मान दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में दिवाली के नाम से ही खौफ का माहौल है। खासतौर पे बात करें, थोड़ा डर सा लगता है। डर मतलब इस सेंस में ये नहीं कोई काट देगा या कोई कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा लगता है कि लेट्स सपोज हम किसी पब्लिक में या किसी को ऐसा कहेंगे कि यार दिवाली है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि हिंदुओं का त्योहार, मतलब ये सोचा जाता है कि शायद मतलब हम मजहब ही चेंज करने लगेंगे। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर हैं। अब मैं उसके बल्कि दूर क्या, आपके अंदर भी हालात बहुत खराब हैं। थोड़ा सा दिमाग को खोलें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दुनिया के साथ, दूसरी दुनिया के साथ चलने की कोशिश करें, दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करना सीखें। आप पाकिस्तान में भारत के एक दिन बाद यानी 1 नवंबर को दिवाली मनाई गई, लेकिन सिर्फ अखबार के पन्नों पर। कुछ सेलिब्रिटीज के घरों के बंद दरवाजों के अंदर की पार्टियों में, जिनकी फोटो बाहर आने के बाद उन्हें अपने मुल्क में ही गालियां सुननी पड़ी, और मरियम नवाज के सरकारी कार्यक्रम में, जहां उन्होंने अपने स्टेट पंजाब में दिवाली के मौके पर मेहरबानी के अंदाज में हिंदुओं के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। दिवाली जो एक त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, उसकी छुट्टी है, और पूरे पंजाब में ये ऐलान किया गया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है, एक मतलब ये है, क्या कहेंगे? सर पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक हो गया सर। हमारे मुल्क में दिवाली तो अभी तक जब से मैंने होश संभाली है, मुझे तो ये कोई छुट्टी दिखाई नहीं। हमें नहीं चाहिए कि हम भी उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें मुबारकबाद या उनके साथ। सर हमारे इस्लाम में लिखा ही नहीं हुआ, तो हम किस तरह मुबारकबाद दे सकते हैं? इस्लाम के बाद है ना, ये हमारा मजहब इस्लाम है। हमारे इस्लाम में कुरान पाक में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया। लेकिन दुनिया के दूसरे कंट्रीज में अगर देखा जाए, इवन इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, चले दूसरों की नहीं करते, इस्लामिक कंट्रीज यूएई में, अगर सऊदीया में बात करें, वहाँ पे सेलिब्रेशन की जा रही है दिवाली की, तो अब नजर ऐसे आ रहा है जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है। मैं दुबई से भी होके आया रिसेंटली, मुझे पता है वो सिर्फ नाम के इस्लामिक। तो उधर कितने हिंदू भाई आपको नजर आए? बहुत ज्यादा हिंदू भाई नजर आए। ऐसे ही है। तो अगर यही चीज है, चले वहाँ पे ज्यादा है, उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया, यहाँ पे कम है, तो राइट तो इनका भी है ना। सर वो करें, लेकिन हमें इसकी छुट्टी से हमारा क्या लेना देना? छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुआ। नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम ने 1400 हिंदू परिवारों के साथ दिवाली का सरकारी कार्यक्रम किया था। मरियम और उनके पिता नवाज
इन दिनों पाकिस्तान का सॉफ्ट चेहरा दिखाने का मिशन चला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को फिर से कर्ज और खैरात चाहिए। इसीलिए आतंकी इंडस्ट्री और मजहबी कट्टरपंथ पर पर्दा डालने के लिए दिवाली मनाने और अल्पसंख्यकों को पुचकारने से अच्छा दांव और कौन सा हो सकता है। माजी करीब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाता है और जिससे मुझे दिली तकलीफ़ और दिली दुख होता है। मेरा दिल जो है वो तकलीफ़ में होता है जब मैं देखती हूँ कि कहीं किसी मोहल्ले में कोई गलत फहमी की बुनियाद पर कोई फसाद हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म, खुदा न खास्ता अगर कोई जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई या कोई भी किसी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, आपको तकलीफ़ पहुँचाई, आपके लिए मुश्किल क्रिएट की, तो मरियम नवाज़ आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। 1947 में पाकिस्तान में 20.5% हिंदू थे, लेकिन अब 1.2% के आसपास ही बचे हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान में 1200 से ज्यादा हिंदू मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ 34 मंदिर बचे हैं। रोजाना कम से कम 3 हिंदू लड़कियों को अगवा करके जबरन मुस्लिम बना दिया जाता है और निकाह करवा दिया जाता है। लेकिन नवाज की बेटी मरियम के मुताबिक हिंदुओं से जो ज्यादती पाकिस्तान में हो रही है वो महज गलत फहमी के चलते हो रही है। मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है और वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो परेशान है। ये तो एकदम ही कोई नई खबर है जो मरियम नवाज को मिली है और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं हुई, या तो मार्स पे रहती हैं या डेफिनेटली किसी और कंट्री में रहती हैं। कितनी बार मंदिर तोड़े गए, कितनी बार गुरुद्वारे गिराए गए, कितनी बार चर्च जलाए गए, लेकिन हमारी पंजाब की सीएम जो है उनका कहना ये है कि वो बहुत परेशान हुई है। उनको अचानक से उनको पता लगा है कि जी ऐसा भी होता है। यही देखकर आपको परेशान हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे 26 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर आपको सिर्फ 1400 फैमिलीज मिली, जिनको या 1400 लोग ऐसे मिले जिनको कि आप हिंदू कम्युनिटी के, जिन्हें आपने दिवाली के मौके पर मिठाई दी। पाकिस्तान में भारत से संबंध सुधारने की होड़ सी लगी है। विदेश मंत्री 2 बार भारत से कारोबार फिर शुरू करने की बात कह चुके हैं। नवाज शरीफ भारत से संबंध सुधारने की बात कह रहे हैं। नवाज ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द पीएम मोदी से मिलेंगे। शहबाज शरीफ दिवाली की बधाई दे रहे हैं और नवाज की बेटी मरियम दिवाली पार्टी दे रही हैं। लेकिन जब एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोनिया हुसैन दिवाली मनाते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालती हैं तो ऐसे शर्मनाक कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है कि सोनिया को कमेंट्स ऑफ करने पड़ जाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितनी आप इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज ना हमारे पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है ना पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है। आपका कंट्री ऊपर जाता है तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है। सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख लें। इंडिया आप 10 साल पहले देख लें, उस टाइम तो दिवाली की रिस्पेक्ट नहीं थी इतनी अब जितनी है। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। दुनिया उनको एक पुरअमन मुल्क समझती है। पाकिस्तान को ट्रंप से भी दिक्कत हो गई क्योंकि उन्होंने मोदी और हिंदुओं का नाम ले लिया। मोदी से तो सबसे बड़ी दिक्कत है ही क्योंकि मोदी पाकिस्तान की अमेरिकी और चीनी दोनों दुकानों पर ताला लगवा रहे हैं। अब दिवाली से भी दिक्कत हो गई है क्योंकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देश जिनके आगे इस्लामिक भाईचारे का नारा लगाकर पाकिस्तान अपना कटोरा रख देता था, वो भी दिवाली की रोशनी बिखेरने लगे हैं।
अगर जो बाइडेन अमेरिका के अंदर दिवाली के ऊपर स्पीच कर सकता है तो हमारा वजीर आजम हिंदुओं को क्यों एड्रेस नहीं करता यहाँ पे? आप देखें, उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है। हाँ, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान मुल्क है, शैतान नए रोज़ पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे? जश्न तो शहबाज शरीफ भी मनाना चाहते हैं, इसीलिए वो सऊदी दरबार में हाजिरी लगाने गए थे, लेकिन मायूस होकर आगे बढ़ गए। कतर दरबार में भी शहबाज जश्न की गुजारिश लेकर पहुंचे थे, इन्वेस्टमेंट की मिन्नतें की, खैरात की फरियाद की, और अब पाकिस्तान ये संदेश पहुंचा दिया कि $3 अरब का जुगाड़ कतर से हो गया। लेकिन कतर का ये वादा हकीकत में कितना तब्दील हो पाएगा, ये पाकिस्तानियों को भी पता है। पाकिस्तान इस वक्त कोशिश कर रहा है कि लोग आकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इकोनॉमी काफ़ी वीक है और हमें बहुत सख्त ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों की। सऊदी अरेबिया हमारा पाकिस्तान का बड़े पार्टनर्स में से एक है, फिर यूएई है, कतर है, चाइना है, इस तरह के और भी कुछ लोग हैं जो हमारे यहाँ आकर मुश्किल हालात में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हम इनसे एक तो वो बात भी करनी पड़ेगी कि हम इनसे लोन्स भी लेते हैं। सऊदी अरेबिया ने ये बात हमें बहुत पहले कह दी थी कि भाई पैसे ना मांगो, इन्वेस्टमेंट के लिए आओ, हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाओ कि यार यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। बात ये है सीधी सी कि देखिए, जब तक कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती उस वक्त तक कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सऊदीज भी नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर न बनाएं, क्योंकि हमारी हर चीज जो है ना वो इंडिया सेंट्रिक है। इतना नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम ना करके इकोनॉमिकली बेपनाह नुकसान हो रहा है हमें, और पाकिस्तान के अवाम को बेपनाह फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बना लें, इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस कायम कर लें।